हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। क्या आपको भी मेरी तरह दिक्कत होती है चैप्टर को फाइंड आउट करना नोट्स में या फिर कॉपी में? मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, खास करके तब जब एग्ज़ाम हो नेक्स्ट डे और आपको एक चैप्टर को रिवाइज़ करना हो या फिर लर्न करना हो, जैसे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाले बच्चे करते हैं और वो चैप्टर मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या है यार, और वो वहीं पर रहता है लेकिन हमें दिखता भी नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हम ढूंढते रहते हैं। तो मैं आज आप सब के लिए एक हैक लेकर के आई हूँ जो कि आपको इस सब झंझटों से सेव करेगा और आपका टाइम भी बचाएगा, और वो टाइम को आप रिवीजन के टाइम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी चारों कॉपीज़ अपने खोली हुई है, उसमें से एक बायो की, एक केमिस्ट्री की, एक फ़िज़िक्स की और एक है मिक्स कॉपी। तो ये सबसे पहले मैं बायो का दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो हर एक चैप्टर का मैंने लिखा हुआ है, डाइजेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इनहेरिटेंस। एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने चैप्टर का फुल नेम नहीं लिखा है। फुल नेम कौन लिखने जाए भाई, इतना क्या है। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड इनहेरिटेंस इतना कौन लिखेगा, इनहेरिटेंस सिंपल है यार। चलो मैं दिखाती हूँ इसमें से कितना फटाफट से मुझे एक चैप्टर मिल जाता है। मैं सबसे पहले खोलती हूँ इनहेरिटेंस का। वाह, इनहेरिटेंस का फर्स्ट पेज ओपन हो गया। अब चलो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब दूसरा एनिमल किंगडम, और तुरंत से खुल गया, इसको भी रिवाइज कर लिया। और फर्स्ट पेज, अगर तुम लोग को ये मेरी नोट्स चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, और उसके लिए तुम लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जा कर के ज्वाइन करना और मुझे कमेंट सेक्शन में चैप्टर का नेम बताना। मैं उस चैप्टर का PDF फॉर्मेट तुम लोग को भेजूँगी। इसमें NCERT भी कवर्ड है, टीचर के नोट्स भी कवर्ड है और मेरे कुछ पॉइंट्स भी कवर्ड है, सब कुछ है। अगर इसको चाहिए होगा तो ज़रूर से बताना। दिखाती हूँ, बाकी में भी मैंने इसी तरीके से किया है। अपनी केमिस्ट्री में ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स है, D&F ब्लॉक हो गया। ये है फिज़िक्स का, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, वेव ऑप्टिक्स। तो अब इसके लिए करना क्या है, एक स्टिकी नोट ले आओ। मुश्किल से 40 to 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये वाले 3 स्ट्रिप्स थे, एक पिंक कलर का जो कि मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, एक ग्रीन और एक येलो। और ये पूरा स्क्वायर वाला नहीं लेना, इस तरीके से शॉर्ट वाले लेना। स्क्वायर वाला भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी तरीका बता दूँगी कि क्या करना उसको। अब इसको एक लो, मैं इसमें कोई चैप्टर का नाम लिख देती हूँ। अब एक ही से मैं 2 कर सकती हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी। तुम चाहे तो एक पूरा स्टिकी नोट में एक चैप्टर लगाओ, फिट करो, या नहीं तो मैं एक ही में 2 चैप्टर को मैं इंक्लूड करके कर देती हूँ। अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा DNA यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी कि शॉर्ट में हम DNA के बारे में पढ़ते हैं उसमें। और दूसरा मैं लिखती हूँ लेट्स से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने एक लिया। अब इसको सीजर की हेल्प से मैं इसको कर दूँगी इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट। अब जो चैप्टर है, चैप्टर की स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग जो उसका जो स्टार्ट होता है चैप्टर का, वहाँ पे तुम लोग लगाओ। ये देखो DNA का ही पेज है, मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ, सेकंड पेज पे लगा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पेज पे मैंने लगाया हुआ है मॉल बायो करके। अब ये है तो इसको टॉप सेक्शन में भी लगा सकते हो और एकदम बॉटम सेक्शन में भी लगा सकते हो। मैं क्या करते हैं, अब ये लगा ली तो लिए, लेकिन नोट्स बनाते वक्त बार बार हम पेज टर्न करते हैं या फिर जब समराइज़ करना होता है तो बार बार तो इधर उधर रख देते हैं, तो फटने का चांसेस हो जाता है। तो इसको ना बस तुम लोग 1 पेज के नेक्स्ट पेज तक फोल्ड कर लो। फोल्ड कर लोगे तो ये आपका फटेगा नहीं और ये रहेगा। और फिर जब रिवीजन के टाइम में हो तो इसको जस्ट ओपन कर लो, या नहीं तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब इसको ओपन कर लो। कि ये चैप्टर को अब नहीं ओपन करना है, जब इसका मतलब चीट शीट्स PYQ सब बन गए होंगे तब इसको ओपन कर लो। तुम लोग ओपन कर लो और अपना इसको एज इट इज़ वहीं छोड़ दो। ये हो गया तरीका। अब जैसे कि तुम लोग के पास अगर मान के चलो प्योरली बड़े बड़े स्टिकी नोट्स होंगे स्क्वायर के, तो उसको एक स्टिकी नोट लो, उसको डबल फोल्ड कर दो। ये हो गया फर्स्ट सिंगल फोल्ड, और इसको डबल फोल्ड कर दिया। अब सिंगल फोल्ड में भी कर सकते हो, डबल फोल्ड में कर सकते हो। ये एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि हाँ, इंडेक्स मेंटेन करो। इंडेक्स मेंटेन करने से क्या होगा कि तुम लोग को एक चैप्टर का सीक्वेंस मिल जाएगा। इंडेक्स में कोशिश करना ना कि तुम लोग अपना ना लेकिन कंप्लीटेड डेट अपना इंडेक्स में लिखो, स्टार्ट डेट नहीं, कंप्लीटेड डेट, कि हमने ये चैप्टर कब कंप्लीट किया। तो वो एक ना टारगेट सेट करने में इजी रहेगा कि हाँ, हमने 1 मंथ में 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए, कि 1 चैप्टर कंप्लीट किया क्या, और 1 चैप्टर कंप्लीट किया तो क्या वजह थी कि 1 चैप्टर कंप्लीट किया। हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए, बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि कंप्लीटेड डेट से ना एक सेट रहता है मार्जिन कि हाँ, हमने इस मंथ में हमने इतना कर लिया चैप्टर। फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी दो।
So yeah, that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Being Doctor. Thank you and have a nice day. Bye bye.